नमस्ते, जय हिंद, वंदे मातरम। मेरे साथ जो आज महानायक शख्सियत बैठे हैं, उन्हें पहचान की ज़रूरत नहीं है, किसी पहचान की ज़रूरत नहीं है, और इसीलिए मैं उनसे कुछ नहीं पूछ सकती, क्योंकि वही हैं जो सब बताने वाले हैं और हमारा मार्गदर्शन करने वाले हैं। संगीत एक ऐसी विद्या है जो एक तपस्या से कहीं कम नहीं। जो लोग हिमालय पे जाके चोटी पे बैठ के सालों तक तपस्या करते हैं, ये वो शख्सियत होती है जो अपने घर में रह के, घर से दूर, घर में भी रहती है और घर से दूर रह के भी लगातार अपने संगीत से पूरी सृष्टि को ओतप्रोत करती रहती है। भैया अब बताइए। थैंक यू सो मच डॉक्टर जागृति जी। और आज हम बड़ा फॉर्मल टॉक कर रहे हैं, और सुनने वालों के लिए भी मैं यही कहूँगा कि अपने लाइफ को कैसे सहज और तनाव मुक्त आप लोग बना सकते हैं, इस बारे में विचार करिए। जैसे कि आप कह रही थी कि आई एम ए तबला प्लेयर, और मेरी जो तालीम हुई है वो उस्ताद अल्लाह रखा खान साहब और पंडित योगेश शमसी जी और उस्ताद जाकिर हुसैन साहब से भी सीखने मिलता है। तो मुझे संगीत विरासत में मिला। मेरे जो दादाजी थे वो धार डिजाइनर्स के यहाँ राज गायक थे। तो पापा हमारे बता देते थे कई बार, बोले उनको एयर कंडीशन बग्गी आती थी उस समय। तो मैंने कहा उस समय तो एयर कंडीशन होता नहीं था। तो बोले नहीं, वो पंखा झलने वाले उनके पीछे खड़े रहते, उनको पंखा झलते थे और गुरु महाराज को लेने आते थे। सो आपने जैसा कहा महानायक की बात है, तो मैं तो कहता हूँ कि हम यहाँ बैठे हैं या आप हैं जो हमें देखेंगे और जो इनको सुनेंगे, इन सब में कहीं ना कहीं एक नायक छुपा हुआ है, और उसको निखारने के लिए ही जीवन में कुछ नियम और कुछ ऐसे आपको एथिक्स रखने पड़ते हैं कि जिससे कि आपके अंदर का नायक वो बाहर निकल कर आए और आप उस पर पारंगत होने लगते हैं, तो वही आपको संदेश समाज में देना होता है। और मैं आपको बस यह कहना चाहूँगा कि मैंने जो विद्या मेरा प्लानिंग ये था कि being a cricketer, I was started my career. Yeah, I was very good cricket player. आपको इतनी अच्छी हाइट करके भी मिली। So पापा was very good sportsman, तो वो एक घर में स्पोर्ट्स का, और हमारे मामा की साइड से बड़ा स्पोर्ट्स का अच्छा मोहन था। तो मेरा वो एक प्लानिंग था कि being a cricketer, तो मुझे क्रिकेट खेलना है। So मैंने शुरू किया, और स्कूल कॉलेज लेवल पे हम यूनिवर्सिटी लेवल पहुँचे, डिवीज़न, फिर और आगे मेरा नाम आने वाला था। पर वहीं से ट्विस्ट ऐसा आया कि सडनली आई टर्न इट टू माय ओन प्रोफेशन, जो हमारे फोर फादर्स का था उसकी तरफ। पर मैं आता हूँ वापस कि जब मैं क्रिकेट खेलता था तब भी मैं बहुत निष्ठा से उसके ऊपर मेहनत करता था। सो मुझे मेहनत करने का जज्बा और डेडिकेशन ये मुझे मेरे पेरेंट्स से आई। तो और तब भी उन्होंने यही बोला था, ये आज की बात नहीं बता रहा हूँ, जब 71 की बात है, तब भी उन्होंने मुझे फ्री रखा था कि यू डू वॉट एवर यू वांट, जो आप चाहते हैं जो कीजिए। तो उसमें उनका कोई ऐसा नहीं था कि भाई ये लोग गाने बजाने के बैकग्राउंड से थे तो मुझे फोर्सफुली बिठा के संगीत करो, यही करना है। हाँ, जो आजकल होता है। मैं पेरेंट्स को मैं देखता हूँ कितनी जगह, कई बार पीटीएम में कभी जाने को मिलता है तो पेरेंट्स से कन्वर्सेशन होता है, तो उस आधार पर सुनने को जब मुझे मिलता है तो मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों को फ्री छोड़ना चाहिए। और इतना भी नहीं, पेरेंट्स तो बराबर वॉच रखते हैं। तो तब मुझे ऐसा नहीं कहा गया कि आपको गाना है, आपको तबला ही बजाना है। सो आई वॉज एंजॉइंग, पापा बैठ के रियाज कर रहे हैं, उनके कार्यक्रम चल रहे हैं, एंड आई वाज इनटू द ग्राउंड एंड प्लेइंग क्रिकेट। सो आते जाते मैं देखता था, तो कहीं ना कहीं वो इम्पैक्ट मेरे माइंड पे आता था। सो यूनिवर्सिटी यूथ फेस्टिवल गए, वहाँ से आई गॉट सेकंड प्राइज इन ऑल इंडिया नेशनल लेवल का। सो वहाँ पे मेरा टर्निंग पॉइंट आया। सो मैंने डिसाइड किया कि अब मुझे संगीत नहीं करना है। तो पापा वॉज हैप्पी, मदर वॉज हैप्पी एंड माई सिस्टर। तो उन सबको लगा कि अरे वाह, एक संगीत का प्राइज इसको मिला है तो वो कर सकता है। और तो फिर सडनली आई चेंज इट टू
तो डेडिकेशन और मेहनत का तो आ ही गया था बीज मेरे में. सो आई स्टार्टेड प्रैक्टिस आवर्स एंड आवर्स. सो व्हेन आई विजिट टू माय उस्ताद ग्रेट अल्लाह रखा खान साहब, तो उनके सामने जाना हुआ तो वो भी खुश हो गए. वो मेरे हाथ पे उन्होंने कुछ चेंजेस नहीं किए. ये जो रखा है वो हाथ प्रॉपर है और आप कर सकते हो आगे. तो वो करते 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 पर मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि आप कोई भी काम करें उसके पीछे आपको मेहनत तो करनी पड़ती है. और आप कोई विद्या किसी के बारे में आप आत्मसात करना चाहते हैं तो स्पेशली म्यूजिक फील्ड, there is no milestone. Whether I'm practicing 10 hours today, so I can't get it tomorrow, yeah, day after tomorrow I will get all concerts. But you have to practice daily and daily. आधे लोग इससे छोड़ देते हैं जागृति जी कि अब मैं करियर में करूँगा क्या, बच्चा बड़ा हो रहा है एंड प्रैक्टिसिंग. तो एक कला जब आप करते हो तो ये आपको सवाल घर पे फेस करना पड़ सकते हैं कि नेचुरली पेरेंट्स भी अपनी जगह बराबर है कि उनको क्या है द वे ऑफ अर्निंग. सो मैं यही कहता हूँ कि यदि आप कर सकते हैं तो सही उम्र में शुरू कीजिए और उसको डेडिकेटली, जैसा आप सांस लेना नहीं भूलते हैं वैसे ही आप रियाज या प्रैक्टिस या आप किसी भी प्रोफेशन में हैं उसका प्रैक्टिस करना कभी नहीं भूलना चाहिए. भैया इसका मतलब तो यही हुआ कि हम अगर जिंदगी में जैसे पढ़ाई है, हम जब आजकल तो 1.5 साल के हुए कि हम चले गए स्कूल, तब से लेके अगले 15-18 साल तक हम पढ़ाई करते हैं. यानी कि कंपल्शन वे में हम कुछ घंटे जिंदगी की पढ़ाई को देते हैं, इसीलिए हमें जॉब मिलता है या हम स्टार्टअप्स करते हैं, जो भी करते हैं. यानी किसी भी कला को करने के लिए आपको वो डेडिकेशन, वो लगन तो देना ही होगा. एंड दूसरा फिर ये भी है कि आपको एक माइलस्टोन मिला, आपने एक गोल अचीव किया, उसके आगे भी प्यारा सा टर्न होता है जहाँ पे यू कैन टेक टर्न और आपकी लाइफ में कुछ अचीवमेंट आप फिर कर सकते हैं. एग्जैक्टली. तो मैं अभी जो मेरे यहाँ स्टूडेंट्स आते हैं मैं उनको यही बोलता हूँ कि आप पहले पढ़िए, क्योंकि पढ़ के आपको 5 साल देना होता है. राइट. तो उस 5 साल के फ्रेमिंग में आप म्यूजिक शुरू रखिए. लेकिन जैसा आप अभी बता रही थी कि वो जो यू जैसा टर्न आता है ना, स्वीट सा एक टर्न आता है, तब आप वो टर्न लेने के लिए सोचेंगे नहीं, आप टर्न ले सकते हैं. सो मैं जितने भी पेरेंट्स आते हैं कभी तो उनको मैं बोलता हूँ कि 5 साल, क्योंकि ये विद्या ऐसी नहीं है कि 5 साल में यदि कड़ा रियाज कर लूंगा तो 6ठे साल आई विल बी अ मेगा स्टार. ऐसे कई हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं. तो आप सबसे अच्छा है कि पेरेंट्स भी खुश, आपको प्रोफेशन में यदि जाना है किसी भी तो एक ग्रेजुएशन, एक अच्छा एक मार्कशीट लेके बैठ जाइए और एंड यू स्टार्टेड इन बिटवीन की लिटिल बिट प्रैक्टिसिंग. वो 5 साल आप बड़े निष्ठा से काम करेंगे तो आपके हाथ में आ जाती है मार्कशीट कि आपका बेसिक स्ट्रेस चला गया, आप भी फ्री हो जाते हो, पेरेंट्स भी, क्योंकि ये वो दौर नहीं है कि जब कला को और कलाकार को राजाश्रय मिलता था कि भाई आज मुझे फलाना ग्वालियर के महाराज है, उन्होंने मुझे रख लिया, मेरा खाना पीना सब, मेरे परिवार को भी वही पालते थे. और महाराज राजा लोग कहते थे आप तो बस साधना कीजिए और हमको अच्छा संगीत सुनाइए. पर चूंकि अब ये इंटरनेट और पासवर्ड और OTP का दौर है, सो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि आपको OTP यदि हमेशा रेडी रखना है तो यू हैव टू बी एक अच्छा एक ग्रेजुएशन का एक अपना सर्टिफिकेट अपने पास रखिए. ये लाइफ का OTP है जो हमेशा आपके काम है. सो मैं यही कह रहा था कि लाइफ में आप सिक्योर होके चलिए. ये वो दौर नहीं है कि आप किसी एक नाव पर सवार हो सकते हैं. जी. और भैया मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि जैसे कोविड का समय जब आया, कोविड पेंडेमिक ने हमें ये बताया कि आपको किस तरह से आज के समय के साथ चलना जरूरी है और ये वो समय पूरा ऑनलाइन का आ चुका है. बिल्कुल. अब ऐसे भी क्या हो रहा है भैया, जहाँ पे ऑनलाइन चल रहा है कुछ बच्चे ज़्यादा रुझान उधर चला गया है, तो वो कहीं ना कहीं जरूरत के साथ एक डिस्ट्रैक्शन भी बन चुका है. ऐसे में हम अब ऐसा क्या करें कि बच्चे साथ में भी चले समय के साथ, लेकिन मैं समझ रहा हूँ कंप्यूटर का एडिक्शन बहुत हो गया है और
और क्योंकि ये आपने ही ऐसा बोल दिया उनको कि अरे अब स्कूल बंद है तो ऑनलाइन आइए, ये करिए वो करिए। अब वो एक दौर था, जो पीरियड था उस पर वो नेसेसिटी थी, तो आपने उसको ठीक है ऑनलाइन पढ़ाई कर रहा है, बच्चे पास भी हो गए, मोबाइल से किसी ने पढ़ाई की, कोई पीसी लेके बैठा हुआ है। लेकिन आप ये सोचिए कि आपको इसके पीछे आप और कंफर्ट जोन में चले गए, आपको हर चीज़ एक क्लिक पर उपलब्ध है। या तो ये फील्ड आपका वो हो कि आप नेट से जुड़ जाए या सोशल मीडिया से जुड़ जाए, तो इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। अब वेदर आई एम जस्ट जैसे मैं तबला प्ले करता हूँ, सो मैं कंप्यूटर पे 10 घंटे बिताऊंगा, उससे अच्छा मैं तबला प्ले करूंगा यदि 10 घंटा या 2 घंटा, तो मैं ऑनलाइन कॉन्सर्ट भी मुझे बजानी होगी तो मैं अच्छे से सुना सकता हूँ। तो आपका फील्ड यदि कंप्यूटर से जुड़ा हुआ है, आपको यदि सोशल मीडिया या सोशल अपने एडवर्टाइजिंग उसमें बेनिफिट मिल रहा है तो आप उस ओर जाइए। लेकिन जो दूसरे बच्चे हैं, इसमें कई ऐसे बच्चों का नुकसान हुआ जो फिजिकली बहुत अच्छे स्ट्रॉन्ग थे और बहुत अच्छे थे स्पोर्ट्स में, तो उनका वो स्पोर्ट्स इज एडिक्शन के पीछे छूट गया। तो अब जहाँ बच्चों को समझ में आने लगा, एक्सप्लोर किया, तो वो कंप्यूटर के हाई ग्रेड वर्जन्स पे जाने लग गए। पेरेंट्स के लिए वो एक दिक्कत हो गई कि मुझे अभी तो आपने ये दिलाया था, मुझे Ryzen 4 चाहिए, Ryzen 5 कंप्यूटर चाहिए। सो ये सब चीज़ें होने लगती। तो आप इससे दूरी बनाइए। देखिए, आपको घर में कोई मम्मी आपको खाना खिलाती है, तो यदि आप उसको सोचे कि रोज़ उसमें नमक ज़्यादा डाल दें तो आप खाएंगे क्या? नहीं खाएंगे। वैसे ही आप अपना जो डेली रूटीन है वो सुबह से लगाकर रात तक का प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट कीजिए। और इसका एक आइडियल उदाहरण है कि हमारा भारत देश जो है वो इतना लकी है, और हम लोग इतने लकी हैं कि हर सीजन 4-4 महीने की साइकिल में बैठा हुआ है। देखिए, बाहर की कंट्रीज में जाइए, आपको लगता है कि अरे ये फलाना विदेश की कंट्री है, ये है, लेकिन वहाँ कहीं तो बहुत बारिश ही बारिश होती है, कहीं बारिश बहुत कम होती है, कहीं बर्फ ही बर्फ पड़ा हुआ है। सो वी आर सो लकी। तो नेचर हमको खुद को सिखाता है कि व्हाट यू हैव टू मेक योर फर्स्ट ऑफ एथिक्स एंड देन सेकंड डेडिकेशन टू योर्स प्रोफेशन एंड ऑल दैट। तो ये एक आइडियल उदाहरण है। आप ऐसा यदि कर पाते हैं तो कंप्यूटर से जो दूरी बननी चाहिए वो भी बनेगी, और जहाँ आपको नीड्स है वहाँ पे आप जाके काम भी करिए और ऑफलाइन भी आइए। भैया कितना रियाज किया करते थे? हाँ, वैसे उस्ताद लोग बोलते थे कि रियाज कभी बताना नहीं चाहिए। अच्छा, बट नहीं, मैं अभी अब समय बदल गया है, और आप इतना अच्छा काम एनजीओ के लिए कर रही हैं। जब मैंने पेज पे आपके विजिट किया तो आई फील सो प्राउड, और थैंक्स टू यू कि आज हमें इंटरव्यू कर रही है। और इंटरव्यू नहीं है, जस्ट एक फॉर्मल टॉक हम लोग बैठ के कर रहे हैं, क्योंकि बनावटीपन और उसमें जहाँ मेरा विश्वास है कि नहीं होना चाहिए, उतना ही डॉक्टर जागृति जी का भी है। सो प्रैक्टिस तो आप देखिए, मेरे यहाँ स्टूडेंट आता था तो आते हैं, तो मैंने कहा आप 24 घंटे तो पढ़ाई नहीं करते। तो बोले हाँ 24 घंटे तो नहीं करते, तो ठीक है आप कितना पढ़ाई करते हैं? बोले 3 घंटे 4 घंटे। मैंने कहा बाकी के 20 घंटे में क्या होता है? अगेन मैक्सिमम लोगों के यही बच्चों के जवाब थे कि या तो वो टीवी, पहले टीवी था, अब वो टीवी तो बेचारा चला गया, अब वो हर सेकंड पे अपडेट होने का एक जो कीड़ा कह सकते हैं, एक वायरस है एक तरह से, वो आ गया इंटरनेट, कंप्यूटर, तो बाकी टाइम सारा उस पर गुजारते हैं। तो मैं उन बच्चों से पूछता हूँ कि आप 24 घंटे में से यदि 8 घंटे कंप्यूटर पे खेल रहे हैं तो आप खेलिए, लेकिन आप ये सोचिए कि आपके 8 घंटे खेलने से आपके ब्रेन में क्या आप नॉलेज गेन कर रहे हैं। इससे क्या होता है मालूम है? जो गेम्स आप खेलते हो उसमें वो जो कैरेक्टर्स होते हैं क्या होते हैं, वो आपको मालूम है? नरेटो और वो कौन से क्या कैरेक्टर्स होते हैं, एवेंजर्स, नोबिता, आप वो देख के आप वैसे ही बोलने लग जाते हैं। वही एग्रेशन आप में आने लगता है और वही आप फैमिली के साथ शेयर करते हो। तो
उसमें कितनी प्रॉब्लम्स होती है, आपने कभी सोचा है इस बारे में? नहीं। तो वो आपके जीवन में उतरने लगता है क्योंकि आप वही देखते हो। इसलिए मैं आपसे यही कहता हूँ कि मेक अ प्रॉपर डिस्टेंस, तो वो टेरिफिकली ये इतने अच्छे रिजल्ट आएंगे कि आप हर चीज़ को एंजॉय कर पाएंगे। भैया मैं आपसे एक बात जानना चाह रही हूँ कि हर कलाकार को जिंदगी में बहुत प्रसिद्धि मिलती है। हाँ। और जैसे कि आप तो मतलब आइकन है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे आपके शोज होते हैं, गुरुओं का है। बट भैया हर कलाकार लेकिन ट्रॉफी से, मेडल से खुश नहीं होता, उसकी जिंदगी कुछ उपलब्धियां अलग ही होती है। वो मैं आपसे एक या दो जानना चाहूंगी। बराबर। इसके पहले आपने एक सवाल किया था, आप रियाज का पूछ रहे थे। तो जब हम स्कॉलर थे तो हम 24 घंटे में से शायद 12-15 घंटे तबले को देते थे, रियाज करते थे, और वही किया हुआ ब्याज वो आज हमको इस उम्र में भी काम आता है कि आज 3-4-5 घंटा करने से वो एक अच्छा सॉलिड कॉन्क्रीट क्या बोलते हैं बेस पे हम काम कर पाते हैं, और शायद आप लोगों को अच्छा सुना पाते हैं, इसलिए लोग याद करते हैं। और रही बात सम्मान की, आप बोल रहे थे, तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के सामने परफॉर्म करूँगा। सो अब मैं सोचूं, ये मुझे मालूम नहीं था क्योंकि देयर इज नो माइलस्टोन कि मुझे कल परफॉर्म करना है, बट यू हैव टू प्रैक्टिस, क्योंकि आप प्रैक्टिस करते रहते हो। कहीं बजाया, वहाँ से किसी ने बोला यार वो लड़का बहुत अच्छा बजा रहा है, या जागृति जी बड़ा अच्छा गा रही है, तो अब एक जो माउथ टू माउथ पब्लिसिटी चलती है ना, अभी तो सब इंटरनेट से आपको मिल जाता है, लेकिन आज भी ये जो इंटरनेट है, ये जो कनेक्टिविटी है, तो ये बहुत कमाल का काम करती है। तो ऐसे ही मुझे एक दिन फ़ोन आ गया कि आपको परफॉर्म करना है। सो मैंने सीरियसली और सिंसियरली रियाज किया हुआ था, तो आई वॉज रेडी। मतलब मैं ऐसा नहीं था कि अरे बाप रे मुझे पहले तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्योंकि मैं तो रोज प्रैक्टिस करता था और करता हूँ। तो उससे मुझे क्या मिला? एक कॉन्फिडेंस जो ऑलरेडी था भगवान की कृपा से, गुरुओं के आशीर्वाद से, माता पिता की जो डांट लगती थी उससे, तो मैं प्रिपेयर था कि चलो आई एम रेडी। सो ऐसा ही आपके जीवन में कब ऐसा योग आएगा, वो आपको कहकर नहीं आएगा। आप अगेन हमारे उसी के ऊपर करंट टॉपिक यही है कि बच्चे कंप्यूटर एडिक्ट हो गए हैं, तो आप यदि उसमें टाइम वेस्ट, हाँ आप उस पर जाइए, आप उस पर लैंग्वेज सीखिए दूसरी, आप यू कैन डू। आप अभी एक चला है पाइथन का बड़ा क्रेज आएगा आगे, वो आप कोडिंग सीखिए। अच्छा, ये मैं क्यों बोल पा रहा हूँ? क्योंकि ये मैं इसलिए, क्योंकि मैं भी सोचता हूँ कि बच्चों को क्या अपन ऐसा कुछ कहें कि जिससे वो अपने कंप्यूटर का टाइम एक क्रिएटिविटी माइंड में लगाए। तो आप वो करिए तो वो आपके काम आएगा। और थोड़ा सा तो चलता है, गेम जरूर खेलिए, हाँ, लेकिन बचपना है वो, आपका बचपना मत खराब कीजिए। बचपना तो खैर आप किसी बगीचे में जाके खेल रहे हैं बच्चों के साथ, फिजिकल फिटनेस कर रहे हैं वो, क्योंकि एक बता रहा हूँ, हेल्थ इज वेल्थ। अभी आपने देखा कोरोना काल में जो था वो बेसिक था कि ह्यूमन सिस्टम आपका कैसा है, उसी पे आप थे। और जो मेहनत करते थे आप, अभी ये 2 साल से आपका कम हो गया होगा। किसी बच्चों का कंप्यूटर पे गया है बहुत ज़्यादा टाइम, कोई या तो सिर्फ टाइम पास कर रहा है, टेकिंग मोबाइल्स, टिकटॉक एंड ऑल दैट। सो फॉर फन के लिए अच्छे हैं, लेकिन यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग। हेल्थ इज वेल्थ जो बोला गया है वो एकदम सही है, तो उस पर भी आप काम करिए। और सम्मान की बात है तो अब मैं पहुंच गया हमारे प्राइम मिनिस्टर जी के सामने, बिल्कुल कैमरा और ये जितना हम लोगों की दूरी है उतनी ही पास से उन्होंने मुझे सुना। सो दैट वाज ए वंडरफुल मोमेंट इन माय लाइफ। तो ऐसा ही आपको तैयार रहना है। और ऐसे कई अवार्ड्स मुझे मिले और कई बड़े बड़े कलाकारों के साथ मैंने संगत की, और आज टीवी चैनल्स या इस पे मैं दिख जाता हूँ कहीं कहीं, तो बड़ी खुशी होती है कि लाइफ में कुछ नहीं किया। जी, आज मैं ऐसा तो नहीं लग रहा है मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ। नहीं मुझे तो लग रहा है कि बात कभी खत्म ना हो, कि जिस प्रकार से आपके साथ बैठकर एक करिश्मेटिक एनवायरनमेंट क्रिएट हुआ है, जो एक पॉजिटिविटी का मुझे यहाँ पे फील हो रहा है, संचार हो रहा है, मुझे लग रहा है कि आप तक भी जरूर पहुँच रहा होगा और आपने काफ़ी कुछ
सीखा है, समझा है, और किसी महान व्यक्तित्व के साथ जब हमारा इस तरह साक्षात्कार होता है तो अपने आप में ही बहुत बड़ी बात होती है, एक प्रार्थना के समान होता है। थैंक यू सो मच जी। और आप एक ज़रूर करिए कि आप ये सोचिए लाइफ में कि मैं हर इसका अच्छा कैसे हूँ, ये बच्चों के लिए भी, बड़ों के लिए भी, कि मेरे कुछ अच्छा करने से इसका और अच्छा हो जाए, ये स्वार्थ मन में होना चाहिए। ऊपर वाला, आप ये विषय ऐसा है कि आपको एक दिन फील होगा कि यार नहीं, ये मैंने यहाँ इसकी मदद की थी, उसकी कुछ वाइब्रेशंस मेरे डिफ़िकल्ट टाइम में आकर ऐसे खड़ी हो गई। और एनजीओ जैसी संस्थाएं आज इतने माध्यम आ गए हैं और ऐसे लोग हैं आज की समाज के उदाहरण है। आज चाहे तो क्लिनिक में अच्छे से, शी इज़ वेल नोन डॉक्टर, सो बैठ सकती है क्लिनिक में, सब बढ़िया है, लेकिन समाज सेवा का एक पैशन बचपन से होता है किसी में। अभी मुझे मालूम पड़ा कि आपका ड्रीम था कि बचपन से मैं एक डॉक्टर बनूं और एक समाज सेवा के लिए मैं काम करूं। तो ये एक उदाहरण है, आप भी जुड़े और एक परमार्थ की जो सेवा होती है वो आपको पता नहीं लग जाता है कि आप एक दिन कितने बड़े माइलस्टोन पे आके खड़े हो जाते हो जब आप खाली सिर किए जाते हो। तो ये बड़ा सम्मान है। तो आज बहुत अच्छा लगा। मतलब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि आप मेरे से बात कर रही है या मैं आपसे बात कर रहा हूँ। बहुत अच्छा संवाद रहा भैया, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। लाखों लोग इससे लाभान्वित भी होंगे ज़रूर, और आप भी ऐसे ही काम करिए, आपके एक्सपीरियंस आप शेयर कीजिए। और बहुत अच्छा पेज बनाया है हमारी डॉक्टर जागृति जी ने, उनके साथ जुड़िए, मैं भी जुड़ गया हूँ। सो यही सब चीज़ें हैं जो एक आज हम नेगेटिविटीज़ देखते हैं टीवी चैनल पे, ऑल टाइम दे आर मेकिंग टीआरपीज़, और नेचुरली वो उनकी बाध्यता है, तो उनका एक अलग ओरा होता है। लेकिन ये जो है, दिस आर प्योर पॉजिटिव इन योर लाइफ। सो स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और हंसते रहिए और हंसाते रहिए और सबको सुखी रखिए। थैंक यू सो मच। आज हमने जिस प्रकार से सरल जीवन उच्च विचार के व्यक्तित्व के साथ बातचीत किया, जिन्होंने एक बार कहने पे हमारे साथ टाइम बिताने के लिए हाँ कह दिया, जहाँ के आज के व्यस्ततम समय में सबके चेहरे पर एक ही बात होती है कि मैं तो बिजी हूँ, बाद में देखेंगे। लेकिन ऐसा कहा जाता है जो पेड़ जितना भरा हुआ होता है फलों से वो उतना ही झुकता है, उसी के ये आदर्श हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद।